चारों सूबों आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में 4 करोड़ 17 लाख पौधे लगाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़्म। शजरकारी मुहिम के आगाज़ के बाद कहा कि शजरकारी मुहिम से बीमारियों और माहौलियाती आलूदगी में कमी आएगी। चंद बरस के दौरान दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियों रूनुमा हुई हैं। मौसमियाती तब्दीली के तनाजुर में शजरकारी मुहिम इंतहाई अहम है। तोरखम तिजारती गुजरगाह कॉरिडोर गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए आज बहाल करने का फैसला। खैबर में फ्लैग मीटिंग खत्म। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफगान मुश्तरका जरगे के फैसलों की तौसीक कर दी गई। आज शाम 4 बजे तक गाड़ियों की आमदरफ्त शुरू हो जाएगी। इमिग्रेशन सिस्टम खराब होने से पैदल आमदरफ्त 3 रोज तक बंद रहेगी। और 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त। फैसले के 2 माह बाद बानी पीटीआई उषा बीबी की सजा मअतली की दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। वकील का मौक़िफ़, दरख्वास्त में अदालत से 17 जनवरी को सुनाई जाने वाली सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई देने की सदा। ANF का मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। 37 करोड़ से जायद मालियत की मनशियात बरामद। कार्रवाइयाँ लाहौर एयरपोर्ट, माशखेल बॉर्डर और मच्छर कॉलोनी कराची में की गई। डिजिटल लर्निंग के दौर में तरक्की, टेक्नोलॉजी और जदीद तालीम से मशरूत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का डिजिटल लर्निंग डे के मौके पर पैगाम। कहती हैं, पंजाब के नौजवानों को जदीद दुनिया के तकाज़ों से हमाहंग करने के लिए मुमकिना मौक़े फराहम कर रहे हैं। CM लैपटॉप स्कीम पंजाब के तलबा के लिए एक इनकलाबी कदम साबित होगा। नवाज शरीफ IT सिटी में नौजवानों को IT एजुकेशन और रोजगार के मौक़े मिलेंगे। डिजिटलाइजेशन से नौजवानों को खुद मुख्तारी तरक्की और कामयाबी की राह पर गामजन कर रहे हैं। सिंध की जामियात और तालीमी बोर्ड्स में इंतजामी बहरान। मुस्तकिल और कायम मुकाम सरबराहों की अदम तकर्रुरी से मसाइल बढ़ने लगे। महकमे बोर्ड्स और जामियात की समरियां भी इल्तिवा का शिकार। कराची में जारी तरक्याती काम शहरियों के लिए दर्द-ए-सर। बाजारों के सामने जारी तरक्याती मंसूबों से कारोबार तबाह। दुकानदार और खरीदार दोनों ही परेशान। कहते हैं, तरक्याती कामों की सुस्त रफ्तारी ईद सीजन पर मनफी असर डाल रही है। अपनों में ईद मनाने के लिए जाने वाले परदेसियों के लिए खुसूसी इक़दामात। पाकिस्तान रेलवेज का ईद उल फितर पर 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। ईद स्पेशल ट्रेन 25 रमज़ान से ईद के बाद तक चलेगी। मुसाफिरों को ईद के दिनों में 20% किराए में रिलीफ देने का भी ऐलान। जंगबंदी मुआहिदे की मुसलसल खिलाफवर्जी। इजराइल बाज न आया। गजा पर सिहोनी फौज का बड़ा फिजाई हमला। शहादतों की तादाद 412 हो गई। 560 अफराद जख्मी। रफ़ा और खान यूनिस में जमीनी हमलों में मजीद 14 फलस्तीनी शहीद। हमलों का सिलसिला ताहाल जारी। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का जंगबंदी खत्म करने का ऐलान। कहा, जंग दोबारा शुरू हो चुकी है। अमरीका को भी इन हमलों के बारे में आगाह कर दिया था। अमरीका ने भी हमलों का जिम्मेदार हमास को ठहरा दिया। अमरीका के यमन पर हमले। दारुल हुकूमत समेत 10 शहरों पर बमबारी। सना अल हुदैदा समेत 10 इलाकों को निशाना बनाया गया। यमनी मुजाहमती तंजीम अंसारुल्लाह के रहनुमा ने कहा कि अमरीका के साथ हालत जंग में है, जिसकी शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरब जंग में गैर जानिबदार रहें। पेंटागन के मुताबिक यमन पर हमले मकासद के हुसूल तक जारी रहेंगे। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंगबंदी मामले पर पेशरफ्त। अमरीकी और रूसी सदूर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। रूसी सदर का 30 दिन तक यूक्रेनी तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों को रोकने और मुस्तकिल जंगबंदी के हवाले से मुज़ाकरात करने पर इत्तफाक। यूक्रेन जंग समेत दीगर उमूर भी ज़ेर बहस आए। मशरिक़ वस्ता में
मुमकिन ताउन के जरिए तनाज़ात को रोका जा सकता है। ईरान को इसराइल की तबाही की पोजीशन में नहीं होना चाहिए, दोनों ममालिक का इत्तफाक। खानजंगी के शिकार शाम के बासियों के लिए अच्छी खबर। हलब एयरपोर्ट पर 3 माह बाद फ्लाइट ऑपरेशंस बहाल। शाम के दूसरे बड़े एयरपोर्ट पर दमिश्क से परवाज पहुंची। परवाज का सरकारी तौर पर इस्तकबाल किया गया। इंतजामिया ने कहा कि बहुत जल्द बैनुल-अक़वामी फ्लाइट ऑपरेशंस भी शुरू होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कानूनी सतह पर नाकामी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का ट्रंप के खिलाफ हुक्म जारी करने वाले जज का मुवाखजा करने से इनकार। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने ट्रंप इंतजामिया को हुक्म दिया कि वो हालत जंग के दौर में मुतनाज़ा अथॉरिटी इस्तेमाल करके वेनेजुएला के गैंग अरकान को उस वक्त तक डिपोर्ट ना करे जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। दो 286 दिन बाद खला ज़मीन पर वापसी। गुज़श्ता बरस जून से खला में फंसे हुए 2 खलाबाज बाहिफाजत ज़मीन पर वापस पहुंच गए। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक 58 साला सुनीता विलियम्स और 62 साला बोच विलमोर स्टार लाइन्स खलाई जहाज में तकनीकी खराबी की वजह से 9 माह से खला में फंसे हुए थे। दोनों खलाबाजों को स्पेस एक्स के क्रू ने रेस्क्यू किया। न्यूजीलैंड से वनडे सीरीज कौमी टीम के 9 खिलाड़ी आज से लाहौर में ट्रेनिंग करेंगे। कप्तान मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, फहीम अशरम, इमामुल हक, वसीम जूनियर, नसीम शाह, आकिब जावेद और तैयब ताहिर स्क्वाड में शामिल। वनडे स्क्वाड 23 मार्च की सुबह न्यूजीलैंड रवाना होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 29 मार्च से 5 अप्रैल तक खेली जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा चपली कबाब जायके में अपनी मिसाल आप। इफ्तार में चपली कबाब पेशावर के शहरियों की पसंदीदा डिश। चपली कबाब को रिवायती पकवानों में खास अहमियत हासिल है। कीमे में प्याज, टमाटर और मसाले मिलाकर चपली कबाब तैयार किए जाते हैं।